जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के निरूपण की, उनको किस तरह से निरूपित किया जाता है। तो वैसे हम इसको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लें। एक तो तरीका होता है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र का। पूर्ण संरचना जो सूत्र होता है, इसमें पूरी संरचना दिखाई जाती है यौगिक की। जैसे यहाँ पे हम एथेन को ऐसे दिखाते हैं। इसमें देखिए जो एलिमेंट हैं, यानी जो परमाणु हैं, उनको हम उसके संकेत से दिखाते हैं, और उनके बीच जो सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, उनको हम लघु रेखाखंड द्वारा दर्शाते हैं। जैसे एथेन को ऐसे दिखाएंगे। देखिए एथेन में 2 कार्बन होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रहता है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहते हैं, और ये अपने 6 हाइड्रोजन दिखा दिए। तो इस तरह से ये तो हो गया आपका एथेन का पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। और जो एथिलीन है यानी एथीन है, जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है, तो हम कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को इस तरह दिखाते हैं, यानी 2 लघु रेखाखंड समांतर लिख देते हैं, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध को हम 3 समांतर लघु रेखाखंडों द्वारा दर्शाते हैं। और इसमें जो कभी कभी जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, इन तत्वों पे कभी कभी लोन पेयर रहते हैं, तो उनको भी हम लोन पेयर को जैसे लुईस स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, वैसे इसमें दिखा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए मेथिनॉल है, तो मेथिनॉल में हमने ऑक्सीजन पे स्थिर लोन पेयर्स को इस तरह से दिखा दिया है। ये कहलाता है पूर्ण संरचना सूत्र। इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, जब कहीं लोन पेयर दिखाने की ज़रूरत पड़ती है तो ये दिखाते हैं, नहीं तो हम सिंपल CH3OH इस तरह दिखा देते हैं। दूसरा तरीका है संघनित संरचना सूत्र का। संघनित संरचना सूत्र में हम इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, और इसमें कुछ या बहुत सारे सहसंयोजी बंधों को हटा करके हम उनके समूहों को परमाणु के साथ लिख देते हैं, और उनके साथ पादांक यानी सबस्क्रिप्ट के रूप में उनको उनकी संख्या को दिखा देते हैं। जैसे कि एथेन को हम CH3 दिखा देते हैं, बीच के जो बॉन्ड हैं उनको हम नहीं दिखाते। लेकिन इनमें जो भी डबल बॉन्ड है उनको हमें दिखाना आवश्यक होता है, ट्रिपल बॉन्ड को भी दिखाना आवश्यक होता है। हम यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड को ही छोड़ पाते हैं। जो भी एल्केन है उनमें हम सिंगल बॉन्ड को छोड़ देते हैं, और CH3 या CH2 जो भी है उस तरह से हम लिख देते हैं। तो ये आपका संघनित सूत्र कहलाता है। इसमें जो बड़े बड़े यौगिक होते हैं उनमें उनको हम थोड़ा और अधिक संघनित कर लेते हैं, उनको हम पूर्ण संघनित सूत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक लंबी श्रृंखला वाला एल्केन आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। इसमें देखिए CH3 यहाँ पे CH2 के 1 2 3 4 और 5 हैं, तो 5 CH2 समूह हैं, एक जैसे हैं। तो इनको हम एक साथ लिख करके CH2 के ऊपर होल 5 लिख के इसको हम पूर्ण संघनित सूत्र बना देते हैं। तो हम इसको इस तरह से भी दिखाते हैं, CH2 होल 5 CH3। ये हमें दिखाता है कि एक CH3 ग्रुप एक तरफ जुड़ा है, दूसरा दूसरी तरफ जुड़ा है, बीच में CH2 के 5 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये पूर्ण संघनित सूत्र हो गया। आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र, इसमें देखिए, इसमें हम केवल कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन या नाइट्रोजन होते हैं उनको हम दर्शाते हैं, और बाकी कार्बन और हाइड्रोजन को हम नहीं दर्शाते हैं। कार्बन को हम जो लघु रेखाखंड हैं उनके छोर पे मान लेते हैं कि इनके छोर पे एक कार्बन है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कार्बन है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ है। यहाँ पे जहाँ पे आपकी जो रेखा का किनारा होता है वहाँ पे एक एक कार्बन मान लेते हैं, हर मोड़ पे एक एक कार्बन है। और इसकी जो शेष संयुक्ताएँ हैं उन सबको संतुष्ट करने वाले भी हाइड्रोजन हैं, यानी यहाँ पे हम कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो इसी रेखाखंड द्वारा प्रदर्शित हो जाता है, और हाइड्रोजन कार्बन की सारी संयुक्ताओं को संतुष्ट करता है। उस हिसाब से संख्या निकाल ली जाती है। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, देखिए यहाँ पे कितने कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन।
6 कार्बन है और प्रत्येक जो किनारा है, जो शेष छूटा हुआ है किनारा, ये हमें क्या दिखाता है? स्वतंत्र किनारा हमें दिखाता है मैथिल समूह को दिखाता है। यहाँ पर सब में मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ मैथिल समूह जुड़ा है इस किनारे पे, एक मैथिल इस किनारे पे जुड़ा हुआ है और एक मैथिल इस किनारे पे जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये सूत्र हो गया। CH3 देखिए ये हो गया, CH2 ये हो गया, दूसरा CH2 ये हो गया, तीसरा CH2 ये हो गया, CH है ये क्योंकि दो तरफ है, ये CH3 और ये CH3। इस तरह से ये 3 CH3 हो गया और बीच में 2 CH2 हैं, एक CH है। ये इस तरह से आबंध रेखा संरचना सूत्र यानी डैश बेस फार्मूला हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 ब्रोमोब्यूटेन को हमने यहाँ शो किया है, तो यहाँ पे आप 2 ब्रोमोब्यूटेन कैसे दिखाएंगे? ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, इसमें CH3 CHBr CH2 CH3 है, तो इसमें देखिए 2 किनारे हैं, एक CH3 ये हो गया, एक CH3 ये हो गया, ये हो गया CH2। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एक कार्बन ये हो गया, एक ब्रोमीन से संतुष्ट होगी संरचना, एक संयोजकता इसकी संतुष्ट हो गई इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, तो एक क्या बचेगा यहाँ पे? एक H और बचेगा, तो एक CH हो जाएगा। इस तरह से ये आपका डैश बेस फार्मूला हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन का। साइक्लोप्रोपेन को कैसे दिखाएंगे? देखिए साइक्लोप्रोपेन में इस तरह फार्मूला रहेगा CH2 CH2 CH2। तो यहाँ पे केवल हम एक सिंपल एक ट्राइंगल बना देंगे, सभी में कार्बन है और चूँकि सब जगह 2-2 संयोजकताएँ संतुष्ट हैं दूसरे से, तो बची 2, तो सब में CH2 CH2 होगा। इस तरह से और आप साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन इसको दिखा सकते हैं ऐसे। जैसे साइक्लोपेंटेन है तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक सिंपल एक पंचभुज बना दिया। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, रेखा हम सीधी नहीं बनाएंगे, सीधी रेखा हमें पता नहीं लगेगा, एक कार्बन इधर होगा, एक कार्बन इधर होगा, इसीलिए हम जितने कार्बन होते हैं उतने जिगजैग रेखाखंड बना देते हैं। यहाँ पे ये जो आपका है क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, अब क्लोरोसाइक्लोपेंटेन है, हमें क्लोरीन समूह, आपको क्लोरीन जोड़ना है क्लोरीन ग्रुप, तो यहाँ पे सिंपल क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है। पेंटेन होता तो ये पंचभुज होता, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन होता अगर तो ये पंचभुज हो जाता। पंचभुज हो जाता तो हम यहाँ पे पंचभुज में एक जगह क्लोरीन लगा देते। तो ये हो गया क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, ये हो गया क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये षटभुज है यानी 6 कार्बन है, सभी जगह कार्बन है 6 पे और एक जगह ये क्लोरीन जुड़ गया है। इस तरह से ये आपके आबंध रेखा सूत्र हो गए। अब हम एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा, इनका आप अभ्यास कर लीजिए। अब अगला प्रकार है त्रिविमीय सूत्र। यहाँ पे चूंकि हम कागज़ के तल पे 3 डायमेंशन फार्मूला नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए इसके लिए कुछ परंपराएं हैं। यहाँ पे देखिए जो कागज़ के तल पे बॉन्ड हैं वो लघु रेखाखंड द्वारा दिखाए जाते हैं। जो कागज़ के तल पे बॉन्ड हैं, देखिए ये 2 CH बॉन्ड हैं कागज़ के तल पे हैं, इनको हम लघु रेखाखंड द्वारा दिखाते हैं। और जो कागज़ के तल के पीछे है वो पतली हुई छिद्रित रेखाखंड द्वारा हम दिखाते हैं इसको। ये कागज़ के तल के पीछे की ओर है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ से मोटी है रेखा पहले, फिर बाद में पतली होती जा रही है और ये छिद्रित रेखा है, यानी ये हमें सीधी नहीं दिख रही है, माने दिख नहीं रही है हमें। इसको हम ऐसे 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 करके और पतली करते जाएंगे तो ये पीछे को दिखाता है। ये कहाँ है? कागज़ तल के पीछे। और आगे के लिए हम ये मोटा होता हुआ ठोस बेज के द्वारा इसको दर्शाते हैं। ये हो गया आगे की ओर। इस तरह से हम कागज़ के तल पे ही इनको त्रिविमीय फार्मूले के रूप में दर्शा सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ये मेथेन का फार्मूला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मेथेन में जो समचतुष्फलकीय बॉन्ड होते हैं, ये 2 तो आपके कागज़ तल पर होते हैं, एक कागज़ तल के सामने की ओर होता है, आगे की ओर, तो इसको हम सामने की ओर दर्शा सकते हैं। इसको हमें ठोस बेज के द्वारा दर्शाना है और ये अपनी ओर मोटा हुआ आता हुआ है। और दूसरा जो पीछे की ओर दिखाना है वो पतला होता हुआ दिखाएंगे और छिद्रित दिखाएंगे। इस तरह से ये त्रिविमीय संरचना मेथेन की दर्शा सकते हैं।
तो यहाँ पे ये आपका त्रिविमीय दर्शाने का है, यानी जो यहाँ पे आपको ये देखना है, जो ठोस बेज आपको दिख रहा है ये हमेशा कागज़ तल से हमारी तरफ होगा, ऊपर की ओर होगा, और जो छिद्रित बेज है ये कागज़ तल के पीछे की ओर होगा, यानी हमसे दूर जाता है। ये हमारे पास आता है, ये हमसे दूर जाता है। और ये जो रेखाखंड हैं ये आपके कागज़ तल को दर्शाते हैं, ये कागज़ तल पे हैं। एक प्रकार से और इनको दर्शा सकते हैं, ये है आणविक मॉडल। आणविक मॉडल को हम एक तो ढांचागत यानी फ्रेमवर्क मॉडल में दिखाते हैं, इसमें केवल फ्रेम रहता है। जैसे हम इसमें रबर बैंड माने रबर का जो पाइप होता है उसको ले सकते हैं, रबर ट्यूब, और इसमें कुछ आपकी स्ट्रॉ या माचिस की तीली लगा सकते हैं। इसमें केवल फ्रेम रहता है, इसलिए हम इसको फ्रेमवर्क मॉडल या ढांचागत मॉडल कहते हैं। इसमें देखिए केवल फ्रेम है, यहाँ पे परमाणु नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये परमाणु हैं, मतलब यहाँ पे उसको दिखाते नहीं हैं, तो ये केवल फ्रेमवर्क मॉडल कहलाता है। यदि हम इसमें जो माचिस की तीलियों में या आप यहाँ पे परमाणु के जो मॉडल होते हैं एटॉमिक मॉडल किट में इस तरह के आते हैं, और इनको हम रबर बैंड जो रबर ट्यूब होती है उसमें फंसा के दिखाएं, तो ये बॉलिस्टिक मॉडल कहलाता है। इसमें स्टिक रहती है और ये बॉल रहती है, इसलिए इसको हम बॉलिस्टिक मॉडल कहते हैं। जो सेंट्रल एटम है यानी ये कार्बन परमाणु हैं, ये छोटे छोटे करके हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो इस तरह ये हम त्रिविमीय एक मॉडल बना सकते हैं। ये आपका बॉलिस्टिक मॉडल कहलाता है। तो ये एटॉमिक मॉडल किट में रहता है, इसमें कुछ इस तरह की अलग अलग टाइप की रहती हैं। इनमें ठोस गोले रहते हैं और उन गोलों में ऐसी छोटी छोटी कीलें जैसी निकली रहती हैं, अलग अलग दिशाओं में रहते हैं ये, और फिर इसमें हम स्ट्रॉ फंसा करके और इन परमाणुओं को फंसा सकते हैं। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो ये आपका बॉलिस्टिक मॉडल कहलाता है। इसमें हम बहुत सारे कार्बनिक परमाणुओं को अणुओं को दिखा सकते हैं, बड़े बड़े भी बना सकते हैं। इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी इसमें हम शो कर सकते हैं। इसको हम कक्षा में दिखाएंगे एक आध दिन ला के, तो आप कक्षा में उपस्थित हों तो हम दिखा देंगे इसको। और तीसरा प्रकार है स्पेस फिलिंग मॉडल। इसमें हम क्या करते हैं, जो बड़ा परमाणु होता है उसमें स्पेस बना देते हैं, और उस स्पेस में जो उससे लगे हुए संलग्न परमाणुओं को दिखाते हैं। जैसे मीथेन को यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है। ये जो बड़ा है ये कार्बन का एटम है, और ये जो छोटे हैं ये हाइड्रोजन के हैं। इनको हम स्पेस में उस हिसाब से देते हैं, अलग अलग दिशा में। देखिए चारों दिशाओं में 4 हाइड्रोजन हमने उसमें फंसा दिए हैं, स्पेस फिलिंग मॉडल कहलाता है। इस तरह से ये आपके कार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र दर्शाने की ये विधियाँ हो गई। देखिए हमने आज किन किन विधियों की चर्चा की। पहला तो रहा पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। इसमें आपने तत्वों के परमाणु को संकेत के रूप में लिखा, उनके बीच के जो सिंगल बॉन्ड है उनको अपन ने लघु रेखाखंड द्वारा दर्शाया। डबल बॉन्ड को हमने 2 लघु रेखाखंड द्वारा दर्शाया, 2 समांतर लघु रेखाखंड द्वारा। ट्रिपल बॉन्ड को 3 समांतर लघु रेखाखंड द्वारा दर्शाया। ये तो हो गया आपका पूर्ण संरचना सूत्र। इसमें यदि आपको लोन पेयर दर्शाने की ज़रूरत है तो कभी कभी हम इसमें लोन पेयर भी दर्शा सकते हैं। जिस तरह से लुईस मॉडल में अपन दर्शाते हैं वैसे यहाँ पे लोन पेयर दर्शा सकते हैं। दूसरा तरीका था संघनित संरचनात्मक सूत्र का। तो संघनित सूत्र में क्या होता है, हम कार्बन और हाइड्रोजन को दिखा देते हैं CH3 के रूप में, और ये इसमें हम जितने हाइड्रोजन हैं उतने हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट यानी पादांक लिख देते हैं। एथाइन है दोस्तों, एथाइन और एथीन में हमें ये हमारी रहता है कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसको ज़रूर हमें दिखाना पड़ता है। सिंगल बॉन्ड को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे हम कोई बॉन्ड नहीं दर्शाते, ये बॉन्ड अपन नहीं दिखाते। अब इसको हम और संघनित करने के लिए हम इसमें जो एक जैसे समूह हैं CH2 इनको हम एक साथ लिख करके उनमें होल माने इसको कोष्टक में रख के एक संख्या लिख देते हैं नीचे सबस्क्रिप्ट के रूप में। तो ये आपका
पूर्ण संघनित सूत्र हो जाता है। CH3 CH2 होल 5 CH3, ये पूर्ण संघनित सूत्र हो गया। फिर एक आबंध रेखा संरचना सूत्र होता है। तो इसमें जो बॉन्ड लाइन होती है, इसमें आप केवल जिगजैग लाइन द्वारा कार्बन को दर्शाते हैं, और जो किनारे होते हैं वहाँ पे आपका मेथल समूह रहता है, और बाकी सब किनारों पे मेथल समूह रहता है, और बीच में CH2 रहता है। यदि और कोई जुड़ता है तो उतने हाइड्रोजन कम हो जाते। आप यदि कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य कोई परमाणु आप उसमें जुड़ा हुआ है तो उसको हमें लिखना पड़ता है। जैसे ब्रोमीन जुड़ा है तो यहाँ लिखना पड़ेगा। जो साइक्लो कंपाउंड हैं उनमें आप बंधन संरचना बना देते हैं, उससे पूरा शो हो जाता है। इनको बदलना भी हमने देखा, एग्जाम्पल अब बहुत सारे इसमें दिए हैं, आप देख लेना इनको। और 71वीं डैश वेज फार्मूला, इसको हमने बता दिया है आपको। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ये जो रेखाखंड है, ठोस रेखाखंड है आपके, ये समतल पर दर्शाते हैं, और जो छिद्रित बेज है वो आपको पीछे की ओर दर्शाता है कागज़ के तल की, और जो ठोस बेज है जो आगे की तरफ मोटा होता है आ रहा है तो ये कागज़ तल के ऊपर यानी हमारी तरफ दिखता है। और एक फ्रेमवर्क मॉडल होता है, इसमें केवल ढांचा दिखाई देता है। इसमें हम तीलियाँ और स्ट्रॉ का यूज करते हैं। और जब हम इस ढांचे के फॉर्मूले में यदि हम एटम यानी बॉल के रूप में एटम्स को जोड़ देते हैं तो ये आपका बालिस्टिक मॉडल हो जाता है। इसमें जो सेंट्रल एटम है, यानी जो जैसे मान लो मीथेन का यहाँ पर शो है, तो यहाँ पे कार्बन है, उससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो उनको हम उसी दिशा में दिखाते हैं जैसे त्रिविम में उनका विन्यास होता है। और ये अगला है स्पेस फिलिंग मॉडल। इसमें हम कार्बन को बड़ा दिखाते हैं और इसमें सभी दिशाओं में उतने हाइड्रोजन इसमें बीच में फंसा देते हैं। इस तरह से ये आपका किसी कार्बनिक यौगिक को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक सूत्र हो गए। ये इतने संरचनात्मक सूत्र प्रयोग किए जाते हैं। इसमें आपके द्विविमीय हैं और त्रिविमीय भी हैं।